Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are good. Here we are going to discuss next cue card, next one of the latest cue cards, namely describe a time when you received money as a gift. Cues which you are going to cover. First one is when did you receive it? Who gave it to you? कब आपने इसे रिसीव किया था और किसने आपको दिया था? किससे आपने रिसीव किया था जो मनी? ओके, मनी एज अ गिफ्ट. वॉट डिड यू डू विद इट? आपने इसके साथ क्या किया था? इस मनी से आपने क्या किया था? हाउ यू फेल्ट अबाउट इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, कि कैसा आपने फील किया था. नाउ लेट्स रीड माई सैम्पल आंसर. Well, a gift, whether it is an object or a cash, it's a token of love, or you can say abundance of love or countless blessings. Whether a gift, चाहे वो एक whether it's an object, चाहे ये एक object है, कोई चीज़ है, चाहे ये कैश है, और a cash is a token of, ये एक्सप्रेस करने वाला ओके ये टोकन है ओके इज़ अ टोकन ऑफ काउंटलेस ब्लेसिंग्स. काउंट आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस इट मीन्स कि आप काउंट नहीं कर सकते इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स. एंड अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ समथिंग इट मीन्स के लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, बहुत सारा लव और ब्लेसिंग्स का ये टोकन है, गिफ्ट जो होता है. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव रिसीव्ड इन्यूमरेबल गिफ्ट्स फ्रॉम माई सैलेड डेज टू नाउ डेज फ्रॉम माई नियर एंड डियर वंस. अगर मैं अपनी बात करूँ, आई हैव रिसीव्ड, मैंने बहुत सारे इन्यूमरेबल इट मीन्स के न्यूमरस अलॉट ऑफ, बहुत सारे मैंने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं फ्रॉम माई सैलेड डेज. फ्रॉम माई सैलेड डेज इट मीन्स के सैलेड डेज जो पीरियड ओके व्हेन यू आर इनएक्सपीरियंस्ड, व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर केयर फ्री, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उस दिनों से लेकर अब तक टू दिस प्रेजेंट टाइम मैंने बहुत सारे जो इन्यूमरेबल गिफ्ट्स हैं वो रिसीव किए हैं फ्रॉम माई नियर एंड डियर वंस, मेरे जो फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनमें उनसे ओके फ्रॉम माई नियर एंड डियर वंस. बट हेयर आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट, बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बात करने के लिए अबाउट एन ओकेज़न व्हेन आई गॉट अ बिग चंक ऑफ मनी फ्रॉम वन ऑफ माई लव्ड वंस. बट यहाँ पे मैं बात करूँगी अबाउट एन ओकेज़न व्हेन जब मैंने अ बिग चंक ऑफ मनी इट मीन्स के a handsome amount of money, a big amount of money okay रिसीव की थी okay from one of my loved ones, एक मेरे loved one से. although it happened donkey years ago, although भले ये हुआ था okay it took place or it happened donkey years it means के a long time ago okay काफ़ी टाइम पहले की बात है. donkey years this is an idiom, it means के a long time, a very long time or a long time okay long time ago, काफ़ी लंबे समय पहले की बात है. इट्स चाहे ये काफ़ी लंबे समय पहले हुआ था ओके इट्स स्टिल एक्ट इन और ऑन, जब फिर इन यूज़ करो जब फिर ऑन यूज़ करो माई माइंड ओके ये अभी भी मेरे माइंड में एच्ड ओके इट्स स्टिल एच्ड इट मीन्स कि अभी भी मेरे माइंड में फ्रेश है, अभी भी मेरी मेमोरीज में है ओके ये मेरे माइंड में है अभी भी. At that time, I had just passed my secondary education and I became a college student. मुझे याद है ओके मैंने उस टाइम पे जस्ट रिसेंटली मैंने अपनी +2 पास की थी और मैं कॉलेज मैंने जाना स्टार्ट किया था. आई प्रिसाइजली रिमेंबर क्लियरली, मुझे याद है इट वाज माय बर्थडे, मेरा बर्थडे था. माय फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेटेड माय बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, इट मीन्स के धूमधाम से सेलिब्रेट किया था. माय ऑल किथ एंड किन वर इन्वाइटेड टू अटेंड द पार्टी. मेरे सभी जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स को इन्वाइट किया गया था अटेंड करने के लिए, पार्टी को अटेंड करने के लिए. ऑनेस्टली आई एन्जॉयड अ लॉट, ऑनेस्टली मैंने बहुत इन्जॉय किया था. मैंने रिसीव किए थे अम्पटीन इट मीन्स के बहुत ज़्यादा वार्म विशेस, बहुत सारी वार्म विशेस रिसीव की थी एंड अ लॉट ऑफ लव ऑन दैट डे. उस दिन पे बहुत सारी वार्म विशेस और अ लॉट ऑफ लव मैंने रिसीव किया था. मोरोवर इसके अलावा आई गॉट न्यूमरस प्रेजेंट्स, इसके अलावा मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे एंड थैंक्ड एवरीवन सो मच. मोरोवर आई गॉट न्यूमरस गिफ्ट्स एंड आई थैंक्ड एवरीवन सो मच. उस दिन मैंने बहुत सारे मुझे जो न्यूमरस इट मीन्स के मैनी अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स गिफ्ट्स मुझे उपहार मिले थे एंड आई थैंक्ड एवरीवन सो मच, और मैंने थैंक यू किया था, सभी का धन्यवाद किया था, बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया था. आफ्टर ऑल द गेस्ट्स हैड गॉन, जब सभी जो गेस्ट्स थे ओके वो चले गए थे,
आई रश टू माई रूम, मैं भागकर ओके अपने रश टू माई रूम, इट मीन्स के भागकर मैं अपने रूम को गया एंड स्टार्टेड अनरैपिंग गिफ्ट्स, और मैंने स्टार्ट कर दिया अनरैप करना गिफ्ट्स को हैप्पीली एंड एंथुजियास्टिकली, खुशी खुशी और एंथुजियास्टिकली, बहुत ही उत्सुकता से, उत्साह से। जब फिर आप बोल सकते हो हैप्पीली एंड एक्साइटेडली, ओके वेरी एक्साइटेडली। ईच एंड एवरी गिफ्ट वॉज एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल, हर एक जो गिफ्ट था वो एक्सेप्शनली, इट मीन्स के वेरी एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बट आई वॉज अस्टाउंडेड बाय माई पेरेंट्स गिफ्ट, बट आई वॉज अस्टाउंडेड, इट मीन्स के आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड था किसके द्वारा, बाय माई पेरेंट्स गिफ्ट, मेरे पेरेंट्स के गिफ्ट के द्वारा। ओके अस्टाउंडेड, बहुत ही ज़्यादा, आई वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, इट मीन्स के मैं सरप्राइज हो गया था, अमेज्ड था, ओके अमेज्ड था, क्या देखकर, अपने पेरेंट्स के गिफ्ट को। दे गेव मी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एज अ प्रेजेंट और एज अ गिफ्ट, उन्होंने मुझे दिया था हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा, ओके अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ऐसे भी आप बोल सकते हो, और अ बिग चंक ऑफ मनी, ओके हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा उन्होंने मुझे पैसा दिया था, ओके मनी दी थी एज अ गिफ्ट, एज अ प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में। The fact was that they knew I'd been planning to buy a new scooty for a very long period of time. The fact was that actually दरअसल ये बात थी कि उन्हें पता था कि मैं प्लान कर रही हूँ काफ़ी लंबे समय से एक बाय करने के लिए खरीदने के लिए अ न्यू स्कूटी, स्कूटर कुछ भी बोल सकते हो, स्कूटर, ओके मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, टू व्हीलर, एनी ऑफ दीज यू कैन स्पीक हियर, ओके स्कूटी, न्यू स्कूटी बाई करने के लिए मैं प्लान कर रही हूँ, ओके फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय से। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ आई वॉज इन डायर नीड ऑफ इट, जब आप बोलते हो समवन इज़ इन डायर नीड ऑफ समथिंग, इट मीन्स कि उसको इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, ओके सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अब मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। आई वॉज इन डायर नीड ऑफ अ स्कूटी और टू व्हीलर एज माई कॉलेज वॉज वेरी फार फ्रॉम माई होम टाउन, क्योंकि मेरा कॉलेज था काफ़ी दूर था, वेरी फार फ्रॉम माई होम टाउन, मेरे होम टाउन से, एंड आई हैड टू गो टू कॉलेज बाय बस, और मुझे कॉलेज जाना पड़ता था बाय बस। प्लेंटी ऑफ टाइम्स आई मिस्ड माई बस, प्लेंटी ऑफ टाइम्स इट मीन्स के आप बोल सकते हो मैनी टाइम्स, काफ़ी बार मैंने मिस कर दी थी, ओके आई मिस्ड माई बस, ओके आई मिस्ड माई बस, सो आई वॉज लेट फॉर कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज से लेट हो गया था, विच वॉज अफेक्टिंग माई स्टडी बैडली, जो अफेक्ट कर रहा था मेरी स्टडी को बैडली, इसके बैड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे थे मेरी स्टडी के ऊपर, ओके जो बैडली अफेक्ट कर रहा था मेरी स्टडी को। आफ्टर रिसीविंग दिस कैश, इस कैश को रिसीव करने के बाद, आई फेल्ट सो ओवरवेलम्ड, ओके बहुत ज़्यादा मैं ओवरवेलम्ड हो गया था, दैट टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन माई आइज़, कि मेरे जो टीयर्स थे ओवरवेलम्ड हो गया था, उनके काफ़ी बढ़ गया था उनके अंदर से, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, ओके इमोशनल हो गया था, और मेरे जो टीयर्स थे, ओके इमोशंस के रूप में, ओके टीयर्स के रूप में जो इमोशंस थे वो बाहर आना शुरू हो गए थे, ओके आफ्टर रिसीविंग दिस कैश आई फेल्ट सो ओवरवेलम्ड दैट टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन माई आइज, सीइंग इट माई पेरेंट्स एनफोल्डेड मी इन देयर आर्म्स, इसे देखकर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। एट दैट टाइम, उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग लाइक द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे उस टाइम पे मैं फील कर रही थी अपने आप को, आई वॉज फीलिंग लाइक, मुझे लग रहा था कि मैं द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन हूँ ऑन दिस प्लैनेट। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, आई वेंट टू द नियरेस्ट सिटी विद माई फादर इन ऑर्डर टू परचेज अ ब्रांड न्यू स्कूटी विद दिस मनी। अगले ही दिन मैं अपने फादर के साथ नियरेस्ट सिटी, जो नज़दीक की सिटी, ओके नियर बाय सिटी मैंने विज़िट की, ओके अपने फादर के साथ, इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, परचेज़ करने के, अब ब्रांड न्यू स्कूटी, ओके न्यू स्कूटी परचेज़ करने के उद्देश्य से गई थी इस मनी से, ओके नाउ नेक्स्टली, फ्रेंकली स्पीकिंग, फ्रेंकली बोल रही हूँ, आई वॉज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर परचेजिंग अ स्कूटी ऑफ माई फेवरेट कंपनी एज वेल एज ऑफ माई फेवरेट कलर। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बहुत ज़्यादा, आई वॉज फीलिंग, मैं फील कर रही थी, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स के आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा, जब आप फील करते हो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स के आप फील करते हो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, बहुत ज़्यादा आपको खुशी होती है, एब्सोल्युटली डिलाइटेड फील करते हो, ऐसे भी आप बोल सकते हो, आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली डिलाइटेड,
or overwhelmingly happy. Okay, I was feeling on the top of the world after परचेज करने के बाद स्कूटी जो मेरे फेवरेट कंपनी की थी. ओके, मेरी फेवरेट कंपनी की थी और मेरे फेवरेट कलर की थी. ओके, मेरा फेवरेट उसका कलर मैंने अपने फेवरेट कलर की खरीदी थी और अपनी फेवरेट कंपनी की खरीदी थी. ओके, बिसाइड्स इसके अलावा आई वॉज हाईली ग्रेटफुल टू माई गार्डियंस या फिर माई पेरेंट्स. इसके अलावा मैं हाईली ग्रेटफुल थी, बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी टू माई गार्डियंस या फिर टू माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट. उनके जो अनकंडीशनल, इट मीन्स के विदाउट एनी कंडीशन, कोई चीज़ जो विदाउट एनी कंडीशन, बिना शर्त वाली जो लव और सपोर्ट के लिए उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी, उनके बहुत ज़्यादा धन्यवाद उनका कर रही थी. आई वॉज हाईली थैंकफुल टू दैम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, उस टाइम के आगे आई वॉज नेवर लेट फॉर कॉलेज. मैं कॉलेज के लिए कभी भी लेट नहीं हुई. आई स्टिल हैव दिस टू व्हीलर. अभी भी ये मेरे पास ये स्कूटी है. आई कीप इट विद ग्रेट केयर. मैं इसे बहुत ही संभाल कर रखती हूँ. एंड आई मैं इसे यूज़ करती हूँ नॉट ओनली टू गो टू कॉलेज बट ऑल्सो टू रीच अदर शॉर्ट एंड लॉन्ग डेस्टिनेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. मैं इसे बहुत ही संभाल कर रखती हूँ. आई कीप इट विद ग्रेट केयर एंड मैं इसे यूज़ करती हूँ ना केवल कॉलेज के लिए बट ऑल्सो अदर जो शॉर्ट और लॉन्ग डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए, और भी जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए. ओके, ऑन अ रेगुलर बेसिस. Finally, I must say my parents solved my pressing problem by giving me lump sum money to buy a scooter, which helped me to save my precious time and energy as well. फाइनली मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स ने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बाय गिविंग, मुझे देकर लम्प सम, इट मीन्स के अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देकर. ओके, मुझे टू व्हीलर बाई करने के लिए, स्कूटी जो भी आप कहना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, स्कूटर बाई करने के लिए, स्कूटी बाई करने के लिए बहुत सारा जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देकर मेरी प्रेसिंग प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी. विच हेल्प्ड मी, उस चीज़ ने जो मैंने बाई की, ओके, उस चीज़ ने विच हेल्प्ड मी टू सेव माई प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी एज वेल. जिस चीज़ ने जो मैंने बाई की उसने मेरी हेल्प की सेव करने के लिए मेरा प्रेशियस टाइम जो था, कीमती टाइम था, एंड एनर्जी एज वेल. कि पहले जो मैं बाय बस जाती थी, ओके, और उसकी वजह से मैं स्कूल से लेट भी हो जाती थी, तो मेरी एनर्जी और टाइम जो वेस्ट होता था, ओके, तो वो मेरा सेव करने के लिए इस चीज़ ने मेरी हेल्प की. ओके, so friends, that's all about this topic. Thanks for watching and happy learning.